हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। माता हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आए थे अभी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार श्री हरिदास प्रभुपाद श्री गुरु कोटि विष्णु। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। ओके, पंचांग प्रणाम गुरु जी। पंचांग जी हरे कृष्ण सबको, हरे कृष्ण जी। ओके जी, तो हम थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे जो जो हमने पढ़ा था, क्योंकि हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है। तो जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, 8 स्टेप, उसका मैं दोहराता हूँ, जो बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कि हमें रात को ही संकल्प करके सोना होता है कि कल मुझे जल्दी उठना है और हरे कृष्ण का जप करना है। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है पूरे पूरे जिंदगी का, सोच लो, या फिर उस पूरे दिन का। 16 माला जिसका हो जाता है, फिर वह एक प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है, जिस तरह से कवच बोलते हैं।
एक कवच हमको मिल जाता है। हम जब 16 राउंड्स करते सुबह सुबह, तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं पूरे आने वाले समय में, या फिर पूरे दिन में रात तक हमेशा हमको कृष्ण बचाते हैं। तो इसके लिए हमको रात को एक संकल्प करके सोना चाहिए कि मुझे जल्दी किसी भी हालत में किसी भी हालत में उठ के जप करना है भक्तों के संग में। ओके, और इसका प्रभाव आप सबको स्वयं सभी को ये पता है कि जो जो लोग कर रहे 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, या 15 दिन से, या 5 दिन से भी कर रहे हैं, जो नए नए ज्वाइन हुए हैं, उनको पता होगा कि ये मैं सुबह का जब कर रहा हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। ओके, लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें थोड़ा सा अगर आप निग्लिजेंस होंगे और आलसी आलसी बनोगे, तो शायद ये रूटीन है वो खराब हो सकता है। या फिर अभी ये जो रूटीन बना है ना, तो माया है हर तरीके से प्रयास करेगी कि आप सुबह ना उठे, या वो एक्चुअली वो प्रयास ये करती है कि कितना आप डिटरमाइन है, दृढ़ निश्चय है। तो इसके लिए वो परीक्षा लेगी आपकी। शायद रात को कुछ अनबन भी हो सकती है, और आप शायद सोचोगे कि अभी मुझसे सुबह उठा नहीं जा रहा है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा एक चीज याद रखिए कि बाकी के चीजें है दूसरी तरफ, और हमारा जपा है वो दूसरी तरफ, उसका मिक्स नहीं करना है। उसके बाद फिर जैसे हम उठते हैं, सबसे पहला है हमें एटलीस्ट ठंड है तो हाथ मुंह धोना है, और सुबह जप के लिए बैठना है ना, ब्रश वगैरह करके। और उसके बाद कहाँ बैठना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके घर में जो अल्टर है उसके सामने बैठना है। अगर ये भी नहीं है तो तुलसी महारानी के सामने बैठना है। और तीसरा है जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, शांत वातावरण है, उसमें बैठना है। और उसके बाद प्रार्थना करनी है गुरु को, श्री गुरु को, परंपरा को, छह गोस्वामी को, पंचतत्व को, हरिदास ठाकुर को। ओके, और जैसे ही मन भागने लगेगा तो आपको 3 चीजें करनी है। मैंने कहा था प्रार्थना करना है, प्राणायाम करना है, और लाउड चैंटिंग। लाउड चैंटिंग करना मुश्किल है इतनी सुबह सुबह, तो इसके लिए मैंने कहा था प्रार्थना कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और शिष्टाष्टकम का जो तीसरा श्लोक है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मान्यतेन कीर्तनीय सदा हरि, है ना। इसको आप आपके सामने रखिए, और एक एक माला के बाद उसको पढ़ते रहिए। ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि तीसरा टेक्निक है सिट प्रॉपरली। तो हमने पद्मासन जो बताया था कि किस तरह से बैठते हैं, तो इसका प्रैक्टिस करना जरूरी था, क्योंकि पद्मासन में क्या होता है, हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है, जिससे कारण हमें नींद नहीं आती है। ओके, उसके बाद हमने बताया था कि चांट विदाउट इंटरप्शन, मतलब जैसा ही आपने एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे हरे होते हैं तो पॉज नहीं देने का, तुरंत दूसरा मंत्र शुरू करना है। एक मंत्र और दूसरे मंत्र के बीच गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप गैप लोगे तो फिर क्या होगा, अगर आप गैप लोगे तो क्या होगा, हमारा हमारे मन है, थॉट्स आ जाएंगे बीच में, हाँ, थॉट्स हमारा मन भाग जाएगा। फिर कहाँ भागेगा पता है आपको,
जहां पर आप कल ज्यादा सोच रहे थे ना, रात को कोई इंसिडेंस हुआ होगा, वहां पर ही चला जाता है मन। और एक बार चला गया ना, तो दावा के साथ मैं कहता हूँ वो माला आपका पूरा उधर ही चला जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत फ्रेश है आपके माइंड के ऊपर अभी। कल का जो विचार होते हैं ना, कल जो जो घर में हुआ रहता है, ये फ्रेश चीजें हमारे मन पे घूमती रहती हैं। और हमारा जैसे जब शुरू होगा तो यही विचार मन में आते हैं। और फिर ऐसा होता है कि आज मेरा जब अच्छा नहीं हुआ, मेरा ध्यान ही नहीं लगा आज, क्योंकि मैं उसी विचारों में सोच रहा था। ओके, नेक्स्ट है अ, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है हरे कृष्ण महामंत्र का, ये पूरा होना मतलब क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग, मैंने कल भी बताया था कि कुछ लोग हैं वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक तो हरे बोलेंगे और आगे का हरे खा लेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, जैसे आप हरे हरे बोलते हैं ना, उसमें हरे कृष्ण फिर आता है, तो तीन हरे आते हैं, बराबर है। हरे हरे हरे, ऐसे तीन हरे आते हैं, देखो। जैसे आप पहला मंत्र का आखिरी दो हरे और दूसरे मंत्र की शुरुआत का एक हरे, तो कई लोगों को देखा है हमने, वो तीन हरे से दो ही हरे लेते हैं, नहीं तो एक ही हरे लेते हैं। तो इसके लिए आपका प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए मैंने रिकमेंड किया हूं कि आप भगवान के नाम को सामने रखिए और जप कीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, उसके बाद ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ है भगवान के नाम को सुनना है, प्रॉपर 16 अक्षर, और बोलना है। ओके, उसके बाद कंट्रोल द माइंड। हमारा मन, हाँ, मन के दो पंख है। कौन से है पंख मन के? एक है एक भूत भूतकाल और एक भविष्य का। भूतकाल और भविष्य का। जी, तो ये यहाँ पर ही घूमता रहता है हमारा मन। तो इसके लिए इस मन रूपी पंछी को वर्तमान में लाने का है, तो भगवान के नाम में लगाना होगा। ओके, नहीं तो ये आपको एक तो भविष्य का प्लान दिखाएगा कि तुमको ऑफिस में ये करना है, अभी घर में ये ब्रेकफास्ट बनाना है, ये लंच बनाना है, ये सब सोचता रहेगा 16 माला पे, बराबर है। और यही होता है, देखो। और अब नहीं तो भूतकाल में जाएगा और बोलेगा मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ था, तुम याद करो उसको। और सबसे अच्छा अच्छा आइडिया है वो जपा के समय ही आता है, बराबर है। जपा के समय इतना जी। अच्छा आइडिया आता है कि ऐसा लगता है कि पेन और पेपर लेके बैठ जाओ अभी और सारा चीज लिख लो, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है। ये सब माया के ही चाल होते हैं, जिससे वो हमें भगवान से दूर जाना चाहती है, या फिर हम शायद फेल हो सकते हैं इस चीज में। ये हो गया कंट्रोल द माइंड। उसके बाद फिर अगर नींद आती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक पानी का बोतल लेके बैठना है, और जब भी एक माला हो जाता है ना, तो आपको पानी पीते रहना है। पानी पीते रहने से क्या होता है कि हमारा अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होने को मदद मिलती है और नींद नहीं आती है। दूसरा चीज बताया गया है यहाँ पर कि अगर ज्यादा ही नींद आ रही है, तो आप जाइए, थोड़ा सा पानी है मुंह पे मारिए और वापस बैठ जाइए। फिर भी नींद आ रही है तो थोड़ा सा आप चलते चलते जप कीजिए। ओके, और चलते चलते जप करके भी नींद आ रही है तो फिर सो जाइए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि चलते चलते किसी को नींद आती होगी, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं लगता है कि सोने की इच्छा होगी, हो ना। और कभी कभी आपको मन बोलेगा अभी 6 माला हो गया है, 8 माला हो गया है, बाकी के माला शाम को करते हैं, दोपहर में करते हैं, अभी मुझे सोना है। अगर मैं नहीं सोऊंगा, नहीं सोएंगी, तो मेरा मुझे बहुत वीकनेस फील होगा। तो बहुत हो गया 6 माला, 7 माला, अभी मैं सो जाती हूँ या सो जाता हूँ। ऐसा करना है क्या आपको? तो ऐसा नहीं नहीं करना है, करना। ठीक है। नहीं करना है। हाँ, नहीं तो करना। जी, ये भी चीज बता रहा हूँ मैं।
तो बिल्कुल सोना नहीं है जब तक 16 माला होती है। और 16 माला होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लेट जाइए, लेकिन ये हमेशा नहीं होना चाहिए। कभी अगर आपको ऐसा लगा कि कल मेरा नींद पूरा नहीं हुआ ज्यादा, थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, तो आप फिर सो जाइए, है ना, आधा घंटा 15 मिनट इस तरीके से। नेक्स्ट है हाँ, एब्जॉर्ब 4 क्वालिटी, जो त्रिनादपि सुनिचेन का जो 4 है, विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों को आदर देना, खुद आदर की अपेक्षा न करना। तो ये जो शिष्टाष्टकम का श्लोक है वो सामने रखिए। और मूड क्या बना होना चाहिए? मूड यही होना चाहिए, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। और जिस तरह से छोटा बच्चा माँ को पुकारता है असहाय अवस्था में, वैसे पुकारना है ना। जब तक पुकार नहीं निकलेगी तब तक फिर कृष्ण हमारे जपाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे। तो इसलिए आपको एक चीज करनी है कि एटलीस्ट आपको गिड़गिड़ाना है भगवान के सामने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ऐसा सोचना है कि कृष्ण मुझे बहुत जरूरत है कृपा की, बहुत मैं कष्ट में हूँ, है ना, सुबह उठा हूँ अभी, आप दया करो मुझे, ताकि मेरा नाम, आपका नाम मेरे मुंह से अच्छे से निकले। तो ऐसे गिड़गिड़ाना, अगर गिड़गिड़ाना नहीं आता है तो एटलीस्ट आप नाटक कीजिए तो भी चलेगा, लेकिन कीजिए, क्योंकि ये मूड जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो सारा चीज मैंने बताया, एक ही इसमें पूरा रिवीजन करवा लिया, ताकि ये पता चले कि क्या क्या मुझे करना है। ओके, हाँ, और एक चीज हमेशा याद रखिए कि हमके मनुष्य जन्म मिला है ना, ब्रह्म मुहूर्त पे जो उठता है ना, ये जो अभी समय है 1.5 घंटा, तो ये 1.5 घंटा बहुत क्रुशियल होता है। इस 1.5 घंटे में हम जो जपा करेंगे उसका हमारे चित्त पे असर होता है, और हमारा जितना भी मानसिक इवन बीमारी भी है ना, एंजाइटी, टेंशन, ये सब चला जाता है। बस केवल आपको भगवान के नाम को अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना है। ठीक है, तो आज भी हम 30 मनी के ऊपर ही ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम राम हरे प्रणाम। हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरि भक्त पंचांग प्रणाम। खुदा को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम, कृष्णा गुरु जी सभी भक्तों पंचांग को प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, तो जब शुरू कीजिए, जिसका नाम हो सुधा गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री गदाधर श्री वासादि आचार्य गौर भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम